नमस्कार सभी को। आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहले हम उत्प्लावकता के बारे में जानते हैं। उत्प्लावकता के बारे में सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही समझाया था। जब किसी वस्तु या पदार्थ को जल या किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर तरल के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं तथा तरल के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल जो है वो वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, ये तो गुरुत्वीय बल होता है, और एक बल जो है वो वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। एफ पी जो है वो उत्प्लावन बल है और एफ जी जो है वो गुरुत्वीय बल है। उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु पर सदैव ऊपर की ओर लगता है। गुरुत्वीय बल जो है वो वस्तु पर सदैव नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण क्षमता की वजह से लगता है और उत्प्लावन बल जो है वो तरल की प्रकृति की वजह से वस्तु पर कार्य करता है। अगर एफ पी का मान जो है वो एफ जी के बराबर है तो वस्तु द्रव में डूबती नहीं है, तैरती रहती है। अगर एफ पी का मान जो है वो एफ जी की तुलना में ज़्यादा है तो इस स्थिति में भी वस्तु जो है वो द्रव में डूबती नहीं है, तैरती रहती है। लेकिन अगर एफ पी का मान एफ जी से कम है तो वस्तु जो है वो द्रव में डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को जल या तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो तरल द्वारा द्रव द्वारा वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल या द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि वस्तु पर उत्प्लावन बल इज इक्वल टू वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम इस चित्र की सहायता से समझते हैं। जब वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु जो होती है वो कुछ मात्रा में द्रव को विस्थापित करती है, हटाती है। वो विस्थापित हुआ जो द्रव है, हटाया हुआ जो द्रव है, वो इस रास्ते से होते हुए इस बीकर में इकट्ठा हो जाता है। ये जो द्रव है ये विस्थापित हुआ द्रव है जो वस्तु के द्वारा विस्थापित किया गया है, और द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु पर जो द्रव के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगता है उसका मान, उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल या द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के अनुसार अगर वस्तु का भार जो है वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल या द्रव के भार के बराबर है तो वस्तु तैरती रहती है। अगर वस्तु का भार जो है वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार की तुलना में कम है तो भी वस्तु तैरती रहती है। लेकिन अगर वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए तरल या द्रव के भार की तुलना में ज़्यादा है तो वस्तु जो है वो पानी में या द्रव में डूब जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पानी के जो जहाज़ जो होते हैं वो तो पानी में तैरते रहते हैं, जबकि जो छोटी सी लोहे की जो कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों? इसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार समझा सकते हैं। ये पानी का जहाज़ है और ये लोहे की कील है। पानी का जो जहाज़ जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी का जहाज़ जो है वो अधिक मात्रा में पानी को विस्थापित करता है।
यानी कि अधिक मात्रा में तरल या पानी को हटाता है, जिसकी वजह से जहाज़ का भार जो होता है वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार की तुलना में या तो कम होता है या बराबर होता है, जिसकी वजह से पानी का जहाज़ जो है वो पानी में डूबता नहीं है, तैरता रहता है। इसकी तुलना में जब लोहे की कील को पानी में डाला जाता है तो लोहे की कील जो होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से लोहे की कील जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पानी को विस्थापित कर पाती है। इस वजह से लोहे की कील का जो भार जो होता है वो लोहे की कील के द्वारा हटाए गए पानी के भार की तुलना में अधिक होता है, जिसकी वजह से आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार लोहे की कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है, तैरती नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। ये जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी कि दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर जो होते हैं, लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो होते हैं, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पढ़ा और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि कौन सी वस्तुएं जो होती हैं वो द्रव में तैर सकती हैं और कौन सी वस्तुएं जो है वो द्रव में तैर नहीं पाती। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।